सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन पे 5,000 वीडियोस बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ बाकी एनिमेज भी हैं इस दुनिया में जिन पर मुझे बात करनी चाहिए। और कुछ समय इंटरनेट पे गुजारने के बाद मुझे पता चला अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 पार्ट 2 भी एयर होने वाला है। सो क्यों ना उसे ही मिल किया जाए, क्या पता चैनल का कुछ भला ही हो जाए। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एओटी में दिखने वाले सभी टाइटन्स के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। सो ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली है, सब एकदम ही रैंडम है। सो कमेंट सेक्शन में पान मत थूकना प्लीज कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है टाइटन करके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। नॉर्मल टाइटन्स। ये टाइटन्स बिल्कुल माइंडलेस होते हैं और बिना सोचे समझे ह्यूमंस पे हमला कर देते हैं उनको खाने के मकसद से। साइज में ज्यादा बड़े नहीं होते, 3 से 25 मीटर के आसपास। एबनॉर्मल टाइटन्स वो होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। एबनॉर्मल टाइटन्स बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस पोजेस करते हैं, यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो थोड़े बहुत डिसीजन लेते हैं। किसी भी टाइटन शिफ्टर के अपीयरेंस से पहले ये अटैक ऑन टाइटन में सबसे खतरनाक माने जाते थे। कोई भी नॉर्मल टाइटन एक एबनॉर्मल टाइटन में बदल सकता है अगर उसके पास अपने पास्ट ह्यूमन लाइफ की मेमोरी हो, उस बंदे से रिलेटेड जिसको वो फीड करने वाला है। वॉल टाइटन्स दिखने में ये मोर और लेस कोलोसल टाइटन की तरह होते हैं और पास्ट में पहले किंग के फाउंडिंग टाइटन के ऑर्डर्स के बाद ऐसे हजारों टाइटन्स ने अपने स्किन को हार्ड करते हुए 3 बड़े वॉल्स क्रिएट कर दिए थे। इनकी हाइट ऑलमोस्ट 50 मीटर्स के अराउंड होती है। अभी अपन लोग टाइटन शिफ्टर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें कोई भी एल्डियन 9 में से एक इंटेलिजेंट टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि अपने कॉन्शियसनेस को मेंटेन करते हुए एक्ट और रिएक्ट कर सकता है। जिस बंदे के पास भी एबिलिटी होती है उस पे यमीर का कर्ज लगता है, जिसके बाद उस बंदे की लाइफ स्पैन नेक्स्ट 13 ईयर्स तक लिमिट हो जाती है और उससे मरने से पहले किसी दूसरे एल्डियन को उस टाइटन शिफ्टर को पाने के लिए प्योर टाइटन फॉर्म में उसे खाना होता है। और ऐसा ना करने पर टाइटन शिफ्टर की पावर रैंडमली किसी भी दूसरे एल्डियन को उसके बर्थ के बाद मिल जाएगी। अपन इन सारे टाइटन शिफ्टर की एबिलिटीज को ब्रीफ में समझने वाले हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। पहला टाइटन शिफ्टर जो अपन लोगों को दिखा वो है कोलोसल टाइटन। इसके नेम से ही पता चलता है ये साइज में काफी कोलोसल है और मार्ली के बंदे इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बुलाते हैं। सीरीज में Berthold Huber. Hey, Berthold. You come in, Berthold? Berthold? Bertotto. Hey, Berthold. And Berthold Huber. Berthold. Berthold. को इसे विल्ड करते हुए दिखाया गया है, जिसके एक किक की वजह से शिगानशिना और ह्यूमैनिटी का पीस दोनों ही में बड़ा सा होल हो गया। इसके लार्ज साइज के कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसका विल्डर अपने ट्रांसफॉर्मेशन भर से एक बड़े से एरिया को न्यूक कर सकता है। ऑल्सो ही कैन जनरेट हीट ताकि वो खुद को डिफेंड कर पाए, पर जितना ज्यादा ये हीट रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा ये पतला होता जाएगा। बर्टोल्ड के बाद आर्मिन ने इसे विल्ड किया था, जिसका फॉर्म रिलेटिवली थोड़ा पतला था पहले से ही। आर्मर टाइटन दूसरा टाइटन शिफ्टर था जो अपीयर हुआ था सीरीज में, जिसने शोल्डर टैगल से दूसरे वॉल को एनाइलेट किया था। उसके बॉडी का अराउंड नेचुरल मेड आर्मर्स बने होते हैं जिन पे पुराने कैनन का बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। ऑल्सो ही इज एजाइल एंड फास्ट। साथ ही आर्मर टाइटन दहाड़ मार सकता है। आई डोंट नो कि इसका क्या यूज है, बट उसकी एबिलिटी है तो मैंने बता दिया। इसियामा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था आर्मर टाइटन का फिगर उन्होंने ब्रॉक लेसनर से इंस्पायर होकर ड्रॉ किया था। सो या ही इज बैडएस। ऐसा शायद ही कोई फाइट रहा होगा जिसमें इस बंदे के चिथड़े ना उड़े हो। सो बेसिकली ही जेनोस ऑफ अटैक ऑन टाइटन। फीमेल टाइटन नेक्स्ट है इस लिस्ट में, जिसका अपीयरेंस उसके विल्डर के सबसे क्लोज होता है। वी डोंट रियली नो अगर इसे किसी मेल ने विल्ड किया तो वो मेल टाइटन कहलाएगा या नहीं। इसकी हाइट अराउंड 14 मीटर्स के आसपास है एंड दिस इज द मटेरियल वी एन तोदो वांट। एनी इसकी करंट बिल्डर है, थी और रहेगी। फीमेल टाइटन भी काफी ज्यादा एजाइल है और एनी अपने मार्शल आर्ट्स को इस टाइटन के जरिए अपने पूरे पोटेंशियल पे यूज करती है। प्लस इस टाइटन के पास किसी भी पार्ट को क्रिस्टलाइज करने की पावर है और ये टाइटन दूसरे माइंडलेस टाइटन को कमांड भी प्रोवाइड कर सकता है, बेसिकली अपना गला फाड़कर। नेक्स्ट है द मोंकी। लाखों साल के इवोल्यूशन के बाद बंदर इंसान बने और ये बंदर टाइटन बन के वापस बंदर बन गया। सॉरी। हाँ, इसका अपीयरेंस एक एप की तरह है, जहाँ इसके हाथ रिलेटिवली लंबे हैं और इसके पैर छोटे, बट स्टिल फॉर सम रीजन ही कैन वॉक ऑन 2 फीट। सो ये उन गिने चुने टाइटन्स में से एक है जो एक्चुअली में जापानीज बोल सकते हैं और इसका मोंकी वाला लुक सिर्फ जी की वजह स्पेशल है। इसके पहले वाला बिल्डर आई डोंट नो बकरी था मे बी। जी के कुछ यूनिक पावर्स इसे और खतरनाक बनाते हैं, जैसे जीक अपने स्क्रीम से टाइटन सिरप से इंजेक्टेड एलियंस को पूरे टाइटन फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ साथ उन्हें कमांड भी दे सकता है। ये पावर उसे रॉयल ब्लड होने के कारण मिली है। बीच टाइटन बेसबॉल बॉलर की तरह पत्थरों को दूर फेंक सकता है और एक बड़े से एरिया को तबाह कर सकता है। बंदरों की बात बहुत ज्यादा हो गई, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टाइटन की तरफ, जो है हम सब के दिलों पे राज करने वाली, हम सब की ख्यालों की परी, जिसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और पर्सनली मैं तो इसे बिल्कुल अंदर से चाहता हूँ। हाँ, कार्ड टाइटन। इसके लुक पे मत चले जाना, बता रहा हूँ। इसके बिल्डर ने अपनी क्यूटनेस और वॉइस से पूरे फैंडम को पागल बना रखा है। कार्ड टाइटन कैन ऑल्सो टॉक और ये काफी ज्यादा समय तक टाइटन फॉर्म में रह सकता है, पता नहीं क्यों। इस टाइटन को मार्ली वाले गधे की तरह सामान ढोने में यूज करते हैं और इसके पीठ पे कुछ बंदे चढ़कर गोलियां फायर करते हैं। जॉ टाइटन की अगर बात करें तो इसको पहले यमीर ने बिल्ड किया था, जो कि टाइटन फॉर्म में बात भी कर सकते थे। जॉ टाइटन के दांत और हाथ किसी भी चीज को क्रश कर सकते हैं।
वेल हाँ, एरन ने लारा टाइवर का जूस पीने के लिए इसे एज नट क्रैकर यूज किया था। इस टाइटन की एजिलिटी और मूवमेंट सारे टाइटन में सबसे ज्यादा है। ओहायो पोको ने इसका काफी अच्छे से यूज करा था RIP होने से पहले। इसके बाद इस पूरे सीरीज में सबसे कम यूज हुआ टाइटन जो है वॉर हैमर टाइटन। बाकी सभी टाइटन से ये थोड़ा स्पेशल है। एरन के चुराने से पहले ये टाइटन टाइवर्स के पास हुआ करता था और अनलाइक अदर टाइटन्स इसका विल्डर इसे अपनी टाइटन फॉर्म से दूर रहते हुए भी कंट्रोल कर सकता है। ये टाइटन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फ्लेश से एक बॉडी आर्मर क्रिएट करता है। साथ ही उन्हीं फ्लेश से ये अलग अलग टाइप के वेपन्स भी बना सकता है। एंड ही और शी कैन ऑल्सो टॉक। एंड इन द एंड आता है शिंजेकी नो क्योजिन यानी अटैक टाइटन। वेल ग्रीशा येगर के टाइम ये टाइटन मोटापे से जूझ रहा था, बट एरन के अटैक टाइटन ने काफी सारे एप्स ला दिए। अटैक टाइटन की मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज फीमेल टाइटन जैसी ही है। विल्डर इस फॉर्म में मार्शल आर्ट को यूज कर सकता है और खुद के बॉडी पार्ट्स को क्रिस्टलाइज भी कर सकता है। इसकी हाइट भी 15 मीटर्स के अराउंड ही है। एरन ने इसको वॉर हैमर टाइटन और फाउंडिंग टाइटन के साथ मर्ज कर दिया है। सो नाउ इट एक्ट्स लाइक अ कोऑर्डिनेट आल्सो, जो कि रॉयल ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद सारे एलियंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है। इनिशियली कुछ लोगों को लगता था इस टाइटन की अपनी खुद की कॉन्शियसनेस भी है और टाइटन अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्डर्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है या उन्हें मेमोरी भी भेज सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। रिसेंट के चैप्टर्स में क्लियर कर दिया गया। ये सारे कांड एरन ने खुद किए थे। वेल इन द एंड एक ही टाइटन बचा है जो है फाउंडिंग टाइटन, जिसका अपीयरेंस फीमेल टाइटन की तरह है और इस टाइटन को सिर्फ रॉयल ब्लड वाले यूटिलाइज कर सकता है, जिसकी पावर्स मैंने ऑलरेडी बता रखी है, जो है सब्जेक्ट ऑफ यूमिर यानी एलियंस को कंट्रोल करना, जो इसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन बनाता है। और सीरीज में हो रहा है ज्यादातर कांड इसी टाइटन को हासिल करने के लिए हो रहा है। वेल इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दिस इज एनीथुसियास्ट, पीस आउट।